ये कहानी है अनुष्का और अनिकेत की। अनुष्का जो अपने 5 साल के बेटे आयु को लेकर अपने ससुर सुनील बजाज के फार्म हाउस पर रहने के लिए जाती है, लेकिन फिर वहाँ पर अचानक कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और अनुष्का का सामना एक वेयरवुल्फ से होता है। लेकिन एक दिन अनुष्का को उस वेयरवुल्फ के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद न केवल अनुष्का के होश उड़ जाते हैं, बल्कि उससे सच्चाई पर भरोसा नहीं होता। प्रतिलिपि यानी कि कहानियों की एक ऐसी दुनिया जहां पर मौजूद है हर तरह की कहानियां। ये कहानियों का एक ऐसा संसार है जिसमें रोज 25 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी मनपसंद कहानियां सुनने के लिए आते हैं और लगभग 50 लाख कहानियां इस मंच पर रोज पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, फैमिली ड्रामा और आप जो चाहे जैसे चाहे वैसी ही कहानियां आपके लिए मौजूद है। हमारी ये कहानी प्रतिलिपि के हॉरर सेक्शन से ली गई है। लेखक ने इस कहानी को इतनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि इसे पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े होना जायज है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जिन्हें हमारे प्रतिलिपि की टीम ने सराहा और पाठकों ने उन कहानियों को बेहद पसंद किया। ऐसी कहानियों को प्रतिलिपि के प्रीमियम सेक्शन में रखा जाता है क्योंकि ये कहानियां अपने आप में अनोखी हैं और इनकी लोकप्रियता कुछ ज्यादा। लेकिन अगर आप इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, इन कहानियों में छुपे रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस 125 रुपया प्रति माह का सब्सक्रिप्शन लेकर आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। इन कहानियों की दुनिया में खुद को ले जाकर एक अलग ही अनुभव को महसूस कर सकते हैं। वैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का एक और खास फीचर ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कहानी को एक ही बार में पूरा भी पढ़ सकते हैं ताकि आपकी कहानी बीच में अधूरी ना रहे। तो जल्दी से जाइए प्रतिलिपि ऐप पर, उसे डाउनलोड कीजिए और कहानियों की इस दुनिया का भरपूर आनंद उठाइए। अनुष्का एक बहुत ही अच्छी डांस कोरियोग्राफर थी। एक प्रोग्राम के दौरान मेजर अनिकेत बजाज के साथ हुई मुलाकात प्यार और फिर शादी में बदल गई। लेकिन अनिकेत के पापा सुनील बजाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अनुष्का एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी थी। शादी के कुछ दिनों के बाद अनुष्का प्रेग्नेंट हो जाती है। उसका पति अनिकेत उस वक्त अपनी ड्यूटी पर था। एक दिन एक फोन आता है। मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ। सॉरी टू से, आपके हस्बैंड अनिकेत बजाज अपनी ड्यूटी करते वक्त अचानक से लापता हो गए हैं। हाँ? क्या होगा? मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताऊंगी? कुछ दिनों के बाद अनुष्का एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम आयु रखती है। 5 साल के बाद आयु और अनुष्का बाहर से घूमकर अपने घर आते हैं। अरे ये क्या? ये लिफाफा यहाँ पर कौन छोड़ गया? मम्मा, ये तो डाक से आया होगा ना? इस पे क्या होगा? ये तो आपको खोलकर देखने के बाद ही पता चलेगा। अनुष्का उस लिफाफे को खोलकर देखती है। I don't believe this. तुम्हारे दादाजी ने अपना पुराना फार्म हाउस हमारे नाम कर दिया है। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो भी हो, अब हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तुम और मैं आराम से रहेंगे। लेकिन कहाँ मम्मा? क्या हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे? तुम्हारे दादाजी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है एक छोटे से गांव में, और अब हम वहीं जाकर रहेंगे। हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अनुष्का और आयु उस छोटे से गांव में फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वो फार्म हाउस बहुत ही गंदी हालत में था। तुम्हारे दादाजी बहुत दिन से बीमार थे, शायद इसीलिए फार्म हाउस की किसी ने देखभाल नहीं की। हाँ मम्मा, ये घर तो बहुत गंदा है। तभी वहां पर सुनील बजाज का पुराना नौकर आता है। बहुत अच्छा हुआ भाभी, आप यहाँ आ गए। अब घर की देखभाल हो जाएगी, वरना शैडो और कर्नल साहब के जाने के बाद तो कोई संभालने वाला ही नहीं था। शैडो कौन? अरे बजाज साहब का कुत्ता। उसकी वजह से तो कोई जानवर तक हमारे गांव में भटकता नहीं। बड़ा कमाल का कुत्ता था। अच्छा अंकल, क्या दादाजी के पास कुत्ता भी था? लेकिन फिर वो कहाँ गया? कहाँ जाता, मर गया बेचारा। मर ही गया होगा, मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम जाओ, कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मम्मा चलो,
हम दोनों मिलकर इस घर को ठीक से साफ कर लेते हैं। सफाई करते करते अनुष्का को तहखाने की सीढ़ियां नजर आती है। आयु, ये देखो, तुम्हारे दादाजी के फार्म हाउस में तो एक तहखाना भी है। चलो ना मम्मा, चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। आयु और अनुष्का उस तहखाने में जाकर देखते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा लोहे का बक्सा था। कितना बड़ा बक्सा है। खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। अनुष्का जैसे ही उस बक्से को खोल कर देखती है, उसके अंदर से एक बड़े से कुत्ते का कंकाल नजर आता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लगता है तुम्हारे शैडो का कंकाल है, लेकिन यहाँ बंद करके क्यों रखा है? पता नहीं मम्मा, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। अनुष्का झटके से उस बक्से को बंद करती है और उसके हाथ में लोहे की कील चुभ जाने से थोड़ा सा खून उस कंकाल के मुंह में टपक जाता है। इस कबाड़ के चक्कर में तो मेरे हाथ में चोट लग गई। चलो बेटा, हम चलकर सोते हैं। अगली सुबह किसी जानवर की आवाज सुनकर अनुष्का की नींद खुलती है। अरे ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, लगता है ये आवाज तहखाने से आ रही है। अनुष्का और आयु तहखाने में जाते हैं और उस बक्से को फिर से खोल कर देखते हैं। वहां पर कुत्ते का कंकाल नहीं था और सामने एक जिंदा कुत्ता खड़ा हुआ था। ये कैसे हो गया? ये कुत्ता जिंदा कैसे हो गया? और ये तो बहुत कमजोर है, इसका शरीर पूरी तरह से गला हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी यहाँ से चलो। अनुष्का और आयु तहखाने से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद, मुझे उस कमजोर जानवर को वहां तहखाने में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं वो मर गया तो मैं उसे लेकर बाहर आ जाती हूँ। अनुष्का शैडो को लेकर बाहर आती है। आयु और अनुष्का मिलकर शैडो का ख्याल रखते हैं। कुछ ही दिनों में वो एकदम ठीक हो जाता है। और फिर एक दिन, मम्मा, मैंने कल रात को घोस्ट देखा था, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। तुम तो कुछ भी कहते हो। ये घोस्ट कहाँ से आएगा? तुमने कुछ और देखा होगा। नहीं मम्मा, वो हमारी खिड़की के बाहर घूम रहा था, वो घोस्ट ही था। वो सब छोड़ो, ये देखो, मुझे तुम्हारे दादाजी की पुरानी एल्बम मिली है। चलो इससे देखते हैं। मम्मा देखो, इसमें शैडो की फोटो भी है और वो कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है। लेकिन तुम्हारी दादी की मौत तो तब हो गई थी जब तुम्हारे पापा 11 साल के थे। इसका मतलब आज से 22 साल पहले भी शैडो इतना हट्टा कट्टा और जवान था। दूसरे कुत्तों के मुकाबले इसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दादाजी के साथ पापा की तो कोई तस्वीर है ही नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। कुछ दिन बाद रात के वक्त, अरे क्या आवाज है? कहाँ से आ रही है? लगता है बाहर चंदन के पेड़ को चुराने वाले तस्कर आए हैं। उस दिन नौकर ने बताया था, अक्सर यहाँ पर चंदन की चोरी करने के लिए ऐसे ही तस्कर आते रहते हैं। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आयु जिद करके अनुष्का के साथ घर के बाहर आता है। वहां पर छिपे बैठे तस्कर आयु और अनुष्का पर हमला कर देते हैं। तभी एक जोर की आवाज के साथ एक भेड़िया मानव छत से कूद कर आता है। आयु उसे देखकर डर की वजह से बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये तो वही भेड़िया है जिसकी तस्वीर आयु के दादाजी के साथ एल्बम में थी। इसका मतलब शैडो कोई साधारण कुत्ता नहीं, वो वेयरवुल्फ है। भेड़िया मानव बना हुआ शैडो सारे चंदन तस्करों को मार देता है। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये देखकर अनुष्का बुरी तरह डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो भेड़िया मानव जमीन पर लेटकर तड़पने लगता है। ये क्या हो रहा है? अचानक से इसका शरीर छोटा होता जा रहा है और एक इंसान जैसा क्यों बन रहा है? और इसकी आवाज कुत्ते जैसी है और अभी इंसानों की तरह आवाज निकाल रहा है। आखिर ये है कौन? वो भेड़िया मानव जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था।
कुछ देर के बाद उसका चेहरा एकदम इंसान के जैसा हो जाता है। अंधेरे में अनुष्का उसके चेहरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और अगले ही पल उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अनुष्का लगभग बेहोश होने ही वाली थी ये देखने के बाद कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ था। अनुष्का को लगा जैसे उसका दिल शरीर से निकलकर बाहर आ जाएगा। सामने खड़े हुए इंसान को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ऐसा क्या देख लिया था अनुष्का ने जिसे देखने के बाद वो इतना हैरान हो गई थी? क्या वो भेड़िया मानव सचमुच शैडो ही था या कोई और? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी को प्रतिलिपि ऐप पर। फॉर रेस्ट स्टोरी प्लीज डाउनलोड प्रतिलिपि ऐप फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन लिंक।